मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। फिर से पढ़ लो 14वां। इति देववचा प्राह वसिष्ठश्च तथा ब्रवीत् सर्वशक्ति परं ब्रह्म नित्यमापूर्णमद्वयम् ययोल्लसति शक्त्यासौ प्रकाशमधिगच्छति चित्शक्तिर्ब्रह्मणो राम शरीरेषुपलभ्यते। इति इसी प्रकार का वचन। कौन से, किस प्रकार का? जैसे श्वेताशतर उपनिषद में वर्णन आया कि अनेक अनेक ऋषि लोग तत्व की जिज्ञासा को लेकर के, जिज्ञासु होकर के विचार करते हैं। परम सत्य क्या है, मूल सत्ता किसकी है। और वो ऋषि लोग सब बैठ करके ध्यान करते हैं। ते ध्यान योगानुगता, उन्होंने ध्यान किया। ऐसा हम कई बार सुनते हैं कि ऋषि ने ध्यान किया, नारद जी ने ध्यान किया और ध्यान करके सब देख लिया। देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति तुम रो मत, ज्ञान वैराग्य क्यों असक्त है, मैं अभी देख करके बताता हूँ। देवर्षि नारद वहीं बैठे बैठे उन्होंने नेत्र बंद किया, ध्यान करके उन्होंने सब कुछ जान लिया और जान करके फिर भक्ति देवी को कुछ उपदेश
दिया। तो इस प्रकार से बाह्य जगत में जो घटनाएं घट रही हैं उनका मूल केंद्र कहीं भीतर है। अगर कोई भीतर जावे तो देख सकता है, भीतर जावे तो देख सकता है। ते ध्यान योगानुगता, वो जब ऋषि लोग ध्यान करने बैठे तो ध्यान कर रहे थे ना, कर रहे थे ना, तो किसी भी क्रिया से उस अक्रिय स्वरूप पर ब्रह्म का बोध नहीं होता। कर्म से वो अकर्म स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता। तो जब वो ध्यान कर रहे थे तो ध्यान हो गया उनका एक साधन, एक क्रिया हो गई, आंतरिक क्रिया हो गई, और ध्यान करते करते वो जो जगत का कारण है वहां तक पहुंच गए। कौन सा जगत का कारण? प्रकृति, माया। ते ध्यान योगानुगता, वो सब अपश्यन, देखा। किसको देखा? देवात्म शक्तिम, देवात्म शक्तिम। ये उपनिषद का मंत्र है और ज्यों का त्यों लिखा है, स्वगुणैहि निगूढ़ाम। तो और सारे ऋषियों ने उस माया शक्ति को अनुभव कर लिया, वहां तक पहुंच गए। हाँ, कार्य का कारण में लय करते करते, कार्य का कारण में विलय करते करते आप इस सारे जगत का जो कारण है माया शक्ति, वहां तक पहुंच जाओगे। लेकिन वो माया का भी जो अधिष्ठान है वो कार्य कारण की चिंतन की प्रक्रिया से हम पहुंच नहीं सकते, क्योंकि कार्य कारण दोनों का वो अधिष्ठान है। वहां पर तो परमात्मा पर सब विवर्त है। तो वो सारे ऋषि लोग उस माया शक्ति को जान गए ध्यान के द्वारा, बाहर की तरफ खोज से नहीं। कैसी? देवात्म शक्तिम, वो परमात्मा की शक्ति है, अपने ही कार्यों से छुपी रहती है। स्वगुणई, स्वगुणई माने अपने ही कार्यों से। कौन से? सत्व, रज और तम, और उनके द्वारा होने वाली समस्त क्रियाएं, उन सब से, अपने ही क्रियाओं से छुपी रहती है। हाँ, जैसे कई बार बड़े बड़े संत लोग जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, संत लोग, वो अपने ज्ञान को किसी क्रिया से छुपा लेते हैं। कोई आया उसको गाली दे दिया, पत्थर मार दिया, संसा से मार दिया, चल हट, ऐसा व्यवहार किया कि वो पागल हैं। तो उन्होंने अपने ज्ञान को अपनी क्रिया के द्वारा छुपा लिया। कैसे? जैसे रैक मुनि ने अपने ज्ञान को, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को, उन्होंने अपने गाड़ी चलाने के व्यवहार से, शरीर में खुजली है उसकी दवाई भी नहीं करेंगे, उस प्रक्रिया से उन्होंने अपने ज्ञान को छुपा लिया, अपने ज्ञान को छुपा लिया। तो ये माया शक्ति, जो माया है वो अपने ही गुणों से अपने आप को छुपाए रखती है, अपने आप को छुपाए रखती है। उस माया शक्ति को देख लिया ऋषियों ने, लेकिन अनुभव क्या हुआ कि इसमें पारा अस्य शक्ति विविधा, इसके भीतर तीन खास शक्ति है। तीन, क्रिया, ज्ञान और बल। यहाँ पर बल का अर्थ होगा इच्छा, कामना। बल माने कामना। तो क्रिया, क्रिया का हेतु होगा कामना, क्योंकि कर्म हेतु कामः स्यात्, जो कर्म का हेतु कामना होती है। तो क्रिया शक्ति है, क्रिया शक्ति का हेतु कामना, उसी का नाम दिया बल। और कामना क्यों पैदा होती है? जिस चीज का ज्ञान होता है उस चीज को पाने की ही कामना पैदा होती है। अज्ञात वस्तु की कामना कभी नहीं होती। जो पूर्णतया अज्ञात है, कभी हमने जिसके बारे में जाना सुना नहीं है, उसको पाने की इच्छा, कामना कभी नहीं होती। तो ज्ञान शक्ति, फिर ज्ञान से कामना, कामना से कर्म, इसी के द्वारा वो माया शक्ति अपना ऐसा चक्कर चलाए रखती है कि इस माया और माया की क्रियाओं से वह जो परम सत्ता है, परब्रह्म परमात्मा, वो छुपा रहता है। इसीलिए जगत के सारे लोग उस तत्व को जान नहीं पाते। गीता के श्लोक से संगति लगाओ, ये श्वेतासत्र उपनिषद है। नाहं प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृतः। तुरंत याद करना चाहिए, नाहं प्रकाशा सर्व, मैं अपने स्वरूप का, भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप का सबको प्रकाश नहीं होता।
क्यों? योग माया समावृता। यह जो हमारी योग माया है वो जैसे बादल ढक लेता है सूर्य को, ऐसे ही योग माया से मैं अपने आप को अच्छी तरह से आच्छादित किया रहता हूं। तो माया शक्ति एक ऐसी है जो प्रतिबंध है। उस सिद्धांत को याद रखना जो कल से चल रहा था। क्या था कि जो मूल सत्ता है उसका जो गुण है, उसका जो सामर्थ्य है, वो कभी कभी किसी प्रतिबंध से वो रुक जाता है। याद आया? कल शाम को दृष्टांत दिया था, हाँ, अग्नि का। हाँ, जैसे अग्नि का गुण है दाहकता, लेकिन किसी ने मंत्र से उसको रोक दिया तो प्रतिबंधित हो गया। तो ऐसे ही वह जो परब्रह्म परमात्मा, इस शाम का विषय आ चुका था, वो जो परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप आनंदमय है, जो सारे जगत का अधिष्ठान है, जिससे सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय हो रही है, वो आनंद स्वरूप परब्रह्म अपनी एक माया शक्ति रूपी प्रतिबंध से छुप गया, जिसके कारण जीव आनंद स्वरूप होते हुए भी अपने आनंद में रह नहीं पाता। ये माया क्या बला है? तो देखो, जो श्वेता शतर उपनिषद में लिखा उसी को फिर से अभी पंचदशी कारण कह रहे हैं। इति देव बचा प्राह, इसी प्रकार से देव बचा प्राह, तमाम तरह के वेद में ऋचाएं भी हैं। यहाँ देव बचा माने श्रुति के वचन भी, अनेक श्रुतियों के भी ऐसे ही वचन हैं। और इसी तरीके से प्राह वशिष्ठश्च चल रहा है ना, और भी इसी प्रकार का गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री राम को भी उपदेश किया था तथा अब्रवीत। इसी प्रकार के वचन वेद में भी हैं अनेक जगहों पर, और इसी तरीके से गुरुदेव वशिष्ठ ने राम को भी उपदेश दिया था। क्या उपदेश है? सूत्र पकड़ लो फिर यहाँ से। हाँ, सर्वशक्ति परब्रह्म नित्यम अपूर्णम अद्वयम। तो सर्वशक्ति परब्रह्म समस्त शक्ति का, पूर्ण शक्तियों का जो अधिष्ठान है, जो सारी शक्तियों का आश्रय है, वह परब्रह्म परमात्मा नित्य पूर्ण अद्वैत स्वरूप है। 15वां श्लोक पर चले जाओ। अब यहाँ से योग वशिष्ठ का प्रसंग शुरू हो रहा है, और इसने बता दिया उत्पत्ति प्रकरण में योग वशिष्ठ में 4 प्रकरण हैं, उसमें 4 प्रकरण हैं। किसको की याद है? योग वशिष्ठ में 4 प्रकरण हैं। मुमुक्षु प्रकरण, उत्पत्ति प्रकरण, हाँ, और कौन बता सकता है? हाँ, स्थिति प्रकरण, निर्वाण प्रकरण। निर्वाण प्रकरण के 2 विभाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो योग वशिष्ठ में ये जो उत्पत्ति प्रकरण है उसमें देखो, वहाँ पर कह रहे हैं ये उसके अंतर्गत ये प्रकरण में 14 श्लोक आगे के जो इस ग्रंथ में लिए गए हैं, यह योग वशिष्ठ के ज्यों का त्यों लिख दिया है आचार्य ने। कहते हैं गुरुदेव वशिष्ठ ने राम को कहा, राम यया उल्लसति शक्ति असौ प्रकाशम अधिगच्छति। यया जिसके द्वारा, कैसे? जैसे चुंबक होता है तो लोहे का कण में गति दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार से जिस परब्रह्म परमात्मा की चेतन शक्ति से उल्लसति, उस परब्रह्म परमात्मा की शक्ति से ही ये माया अपना कार्य करने लगती है। अगर परब्रह्म परमात्मा की शक्ति ना हो तो ये माया अपना कार्य नहीं कर सकती। तो ये माया जड़ है, ये माया प्रकृति जड़ है, इसमें स्वयं कार्य करने की शक्ति नहीं है। तो यया उल्लसति, जिसकी शक्ति के द्वारा यह अपना कार्य करने लगती है। और फिर प्रकाशम अधिगच्छति, और फिर ये माया शक्ति कभी तीनों गुण
प्रकाशम माने ज्ञान को प्रदान करती है, कभी क्रिया कराती है, कभी कामना कराती है। ये जिस शक्ति के द्वारा, अब यहाँ पर भगवान राम को उपदेश है, ये परब्रह्म परमात्मा, अब थोड़ा ध्यान देना, परब्रह्म परमात्मा जो परमेश्वर है उसमें उसके तीन ही लक्षण कहा था ना, सत, चित और आनंद। तो ये सारी सृष्टि में उस माया शक्ति ने जो नाम रूप बनाया, इसमें जो अस्थि भाव है वो परमात्मा का ही सत स्वरूप है। जैसे आपने कहा घोड़ा है, वृक्ष है, तो ये जो है पना है इसको हम कह रहे हैं अस्थि भाव, है पना अस्थि भाव। विद्यार्थी है, बालक है, जुआ है, वृद्ध है, मर रहा है या मर गया है, तो इसमें जो है पना आया वो किसका है? ये जो नाम रूप बना वो माया शक्ति से बना, और इसमें जो है पना आया वो परब्रह्म परमात्मा का सत स्वरूप है। और फिर इस शरीर के भीतर रह कर के भी जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, हमको बात समझ में आ रही है। कभी हमने कहा हमको बात समझ में ठीक नहीं, हमको समझ में बात नहीं आई, ये भी आपने जाना कि नहीं जाना? हमको कुछ समझ में नहीं आया, ये जान के बोल रहे हो कि बिना जाने? हाँ, ये भी तो आप जान रहे हो ना। तो जिस परमात्मा की उस चेतन शक्ति से ये माया में ज्ञान की शक्ति आ जाती है, नाम रूप में ज्ञान की शक्ति आ जाती है, वो परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर वो सारी सृष्टि में चित शक्ति ब्रह्मणो राम, वो परमात्मा का चैतन्य स्वरूप चेतन शक्ति हे राम शरीरेषु समस्त शरीरों में उपलभ्यते। आप सीधा सा अर्थ है शरीरेषु उपलभ्यते, सारे शरीरों में जो यह ज्ञान की शक्ति दिखाई पड़ रही है, ये ज्ञान की शक्ति तो शरीर बनाई इस माया शक्ति ने, नाम रूप बनाया माया शक्ति ने, और इसके भीतर जो ज्ञान की शक्ति आ रही वो आया कहाँ से? वो परब्रह्म परमात्मा की चित शक्ति है, वह परमात्मा का चित स्वरूप इसके भीतर व्यक्त होने लगा। अरे दृष्टांत देंगे, जैसे घड़े में जल है तो उसमें सूर्य का प्रतिबिंब पड़ने लगा, और सूर्य का प्रतिबिंब पड़ा तो उस घड़े से भी एक प्रकाश निकल करके बाहर चला जाता है, हल्का सा प्रकाश। हाँ, सबने देखा होगा इसको, तो शीशा से चमकाओ आप, सामने साइकिल वाला गिर जाएगा। शीशे से चमकाया मैंने, हाँ, और सामने वाला साइकिल से गिर गया चमक से, तो सामने वाला हमारे शीशे से गिरा कि सूर्य की शक्ति इसमें आके प्रतिबिंबित हुई, और इसका जो रिफ्लेक्शन हुआ, प्रतिबिंब पड़ा, उससे वो गिरा। तो शक्ति किसकी थी? सूर्य की। अच्छा, रात में चमकाओ शीशा, रात में शीशा चमका के गिरा के दिखाओ, रात में अंधेरे में, हाँ, अंधेरे में कैसे गिरेगा? तो वो जो शीशे में चमकाने की शक्ति आ गई, वो शक्ति किसकी है अब? हाँ, लेकिन शीशे से आई ना, वहीं पर ईंट ले लो और चमकाओ, तो ये जो ईंट बना या जो शीशा बना, इसको बनाने वाला है वो माया शक्ति, और इसमें जो सत की शक्ति आई उससे अस्थि भाव, और जो चित्त की शक्ति आई उससे इसमें प्रकाशम अधिगच्छत, उससे ज्ञान की वृत्ति पैदा होती है। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, अरे सब मुझको पता है जी, सब मुझको पता है। हाँ, हाँ, अरे तो ये किसकी शक्ति हुई? उस परब्रह्म परमात्मा की। 15वां श्लोक, यया उल्लसति शक्ति असौ, जिस परमात्मा के अभिव्यक्त होने पर उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर ये जो उसकी एक शक्ति है चित शक्ति, जब वह उल्लसित होती है, अभिव्यक्ति होती है, तब आपको ज्ञान होने लगता है। प्रकाशम अधिगच्छति, ये जो ज्ञान की शक्ति है वो माया की नहीं है, वो किसी नाम रूप की नहीं है, वो ज्ञान की शक्ति है किसकी? परब्रह्म चित शक्ति ब्रह्मणो राम। ये सारे शरीरों में ऐसा दिखाए। अब गाय भी समझती है, बकरी भी समझती है। हाँ, बकरी के सामने घास लेके जाओ तो
वो जान गई ना कि हमको घास खिलाने आ रहा है। डंडा लेके गए बकरी के सामने तो बकरी भागती है ना, जानी ना वो कि हमको डंडे से ये मारेगा। ना जाने कौन सी शक्ति है, ना जाने कौन सी शक्ति है। एक चीनी का दाना यहां गिरा दो तो पता नहीं कहां से चींटियों को न्योता मिल जाता है। कौन न्योता देने गया? अब हमारी ग्रहण शक्ति तो इतनी काम नहीं करती, हमारी ग्रहण शक्ति तो नहीं काम करती, लेकिन उस चींटी के भीतर इतनी सामर्थ्य है कि इतना सा चीनी का दाना गिरा और वहां हजारों की संख्या में 10 मिनट बाद चींटियां आकर के इकट्ठी। तो वो चींटियों के भीतर भी वह ज्ञान की शक्ति है। वह ज्ञान की शक्ति किसकी है? वो शरीर बना माया से, और उसके भीतर ज्ञान की शक्ति है परब्रह्म परमात्मा की। ठीक है, दोनों बात समझ आया ना? शरीर है किसकी, कौन सी बात हो गई? उस परब्रह्म का सत्स्वरूप। शरीर में ज्ञान होता है, हम समझते हैं ये क्या हो गया? परमात्मा की शक्ति। अगला श्लोक देख लो। अब इसी को विस्तार करेंगे, इसी का विस्तार है। अस्पंद शक्तिश्च वातेषु दार्ढ्य शक्तिस्तथोपले द्रव शक्तिस्तथाम्भस्सु दाह शक्तिस्तथानले शून्य शक्तिस्तथाकाशे नाश शक्तिर्विनाशिनी यथांडे अंतर्महासर्पो जगदस्ति तथात्मनि। अब इसको गीता जी के 10वें अध्याय से जोड़ लो। गीता जी के 10वें अध्याय में भगवान ने अपना विभूति योग का वर्णन किया। देखने की सामर्थ्य हो जो जगत में सब जगह पर तुम मुझको देख सकते हो। विवेक दृष्टि से देखो तो कैसे? अब वो 3 शब्द ले आओगे तो सब जगह दिखाई पड़ जाएगा। परमात्मा सब में दिखेंगे। कौन सा? कौन सा? अस्ति भाव, प्रिय भाव और भाति भाव। अस्ति, भाति और प्रिय, ये 3 दृष्टि से बार बार पढ़े हुए हो। अस्ति, भाति और प्रिय। वस्तु है, वो वस्तु में जानने की सामर्थ्य है और वो किसी न किसी को प्रिय है। ये 3 वृत्ति सब में है। और ये तीनों वृत्ति किसकी है? वो परमात्मा की। चाहे पेड़ हो, वहां तो भगवान ने कहा पेड़ों में पीपल का पेड़ हूं। तत्ववेत्ता कहते हैं सारे पेड़ में परमात्मा है। पीपल हमारी श्रद्धा का प्रतीक हो गया। हम और सब में नहीं देख सकते तो कम से कम पीपल में तो देख ही लो। हाँ। और एक बार अगर आपको पीपल में परमात्मा का बोध होने लगेगा तो वो आपको बबूल में भी परमात्मा का बोध होने लगेगा। हाँ, सारे जगत में वही है। ये विभूति योग के साथ स्पंद शक्तिश्च वातेषु, ये जो वायु है, इस वायु में जो एक गमन करने की शक्ति है, महसूस कराने की शक्ति है, वो तो उसी परमात्मा की है। हाँ, वायु चली गई। वायु चली गई कि बिजली चली गई? बिजली चली गई या वायु चली गई? क्या कहोगे आप लोग? ये कोट हो गया तुम्हारा। सर्वसम्मत से है कि बिजली चली गई। ये कोट वाला जो है काहे के लिए बकबक करो। तो एक इतने सारे कह रहे हैं बिजली चली गई और आप अकेले खड़े हो, मेरा खूंटा वहीं गड़ेगा, पंचों का हुक्म सर माथे पर। तो
अब हाँ देखो, इसका नाम अध्यास हो जाएगा, इसका नाम अध्यास होगा। अध्यास क्या? ना बिजली गई ना वायु कहीं गई, दोनों नहीं गया। बिजली भी कहीं नहीं गई, आ गई, ये भी ना, ये भी अध्यास है ये भी आपका भ्रम है। हाँ, ना बिजली गई ना बिजली आई, ना वायु गया ना वायु आई, आपका मन स्पंदित हुआ। आपके मन का स्पंदन ही आपको ये बात कहला रहा है। अगर यहीं पर गहरी निद्रा में एक सोया होता तो उसका मन शांत है, तो उसको वो कहता कि बिजली चली गई, वायु चले गया। तो जो बोध हो रहा है, जिसको आप कह रहे हो, किसकी अपेक्षा से? मन की अपेक्षा से ना। हाँ, आपके मन की शक्ति के कारण ना, आपका मन जगा है तो आप कह रहे हो बिजली चली गई। मन क्या सही है? जो गवाही देने वाला है कि बिजली गई या वायु चली गई, गवाही देने वाला मन, और ये मन है सही सही। इंद्रो माया भी पुरूप ईयते, हाँ, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन है, का वकालत की हो जिंदगी भर? हाँ, पता नहीं वकालत करते तो क्या बनते, राम जाने। अरे गवाही को तोड़ दो। सारा केस उसने जो 50 पेज की चार्जशीट दाखिल किया है, 100 पेज 200 पेज में चार्जशीट दाखिल किया है, इसके ऊपर अमुक अमुक धाराओं में चार्ज है, गवाह टूट गया तो? हाँ, सबकी जो कह रहा है कि मैंने देखा था, आप गवाह को तोड़ दिया तो क्या बचा फिर? उसका सारा का सारा 1000 पेज का चार्जशीट सब का सब बेकार ना। तो सारे जगत का जो गवाही देने वाला आपका मन है, और मैं कह रहा हूं कि आपका मन ही मिथ्या है, माया है, झूठा है। आपका मन जो दिखाता है वो सही नहीं है, आपका मन जो दिखाता है वो सही नहीं है। मन के मति न चालिए, मन के मति हजारों हजार मति हजार माने अभिमन एक करता है, अभिमन वो करेगा। हाँ, नहीं समझ आ रहा है? अरे कितनी बार होता है। हाँ, मिठाई खाओगे? अब देखो, अब भीतर क्या हो रहा है? मिल जाए तो जरूर खाएंगे, बढ़िया वाली मिल जाए तो, लेकिन बोलेंगे क्या? नहीं नहीं, पेट भरा हुआ है। कौन सी बात मैं मानूं? आप मेहमान बन के किसी के यहाँ गए, चलो 2 कौर खा लो। कल रात से खाना मिला नहीं था, पेट में क्या कूद रहे हो? चूहे। हाँ, न जाने कैसे कूदते हैं। लेकिन मेहमान बन के गए किसी के यहाँ, उसने कहा चलो खाना खा लो, तो पहला शब्द क्या निकलेगा? नहीं, हम खा के आए हैं। अब दो बातें, आपका दोनों बातें मन बोल रहा है, कौन सी बात को सही मानूं मैं? नहीं खाऊंगा, खा के चला हूं, या भीतर से कोई कह रहा है कि खा लूं? कौन सी बात सही है? हाँ, दोनों ही झूठ है, मन ही झूठ है। अरे कितनी बार, चलो और कुछ कहूं, लड़ाई हो जाए दोनों में, पति पत्नी में, भगवान ना करे किसी का। हाँ, लड़ाई हो जाए तो अपना बैग पैक करती है, मैं मायके जा रही हूँ। हाँ, बैग पैक करेगी, फिर रोएगी भी। अरे मायके जा रही तो खुश होके जाओ, रोए क्यों रह जा रही? हाँ, तो रोती भी है। हाँ, भीतर से कौन बोल रहा है? वो भीतर वाला कौन? क्या ऊपर से कह रही मायके जा रही हूं, और मन क्या कह रहा है? अब मनाओ मुझको, मनाओ। और सामने वाला अगर कहते अच्छा हम भी पैक करा देते, चलो तो क्या कहेंगे? अब आपके कौन से मन की बात में मानी है? हाँ, वो जाने नहीं चाह रही, लेकिन वो भीतर से बिल्कुल नहीं जाना चाह रही। ऊपर से क्या कहती है? मैं मायके जा रही हूं। अरे दरवाजे तक जाते जाते बार बार घूर लौट के देखेगी। कौन से मन की बात माने? मन आपका झूठ है, इसलिए इस मन के अनुसार चलोगे, जीवन में दुखी होगे, सीधा सीधा। इसीलिए हम लोग कहते हैं मन नहीं बल्कि विवेक शक्ति को आगे रखो, अपने हित और अहित को आगे रखो, है ना। तो वास्तव में ये जो वायु में
जो इसमें स्पंदन की शक्ति है, महसूस कराने की शक्ति है। अब जैसे वायु के साथ में एक शब्द कह देते हैं, बड़ी शीतल वायु है, ये अध्यास हो रहा है, ये अध्यास हो रहा है, समझना। शीतलता गुण किसका है? शीतलता गुण जल का है, वायु का नहीं है। वायु का गुण केवल है स्पर्श, है ना। लेकिन हमने कहा शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही। अब साहित्य वाला कोई बैठा हो तो बड़ा साहित्य प्रेमी, शीतल मंद सुगंधित, ना सुगंध किसका गुण है? पृथ्वी का, वायु का है ही नहीं, तो यह अध्यास हो रहा है ना। उस वायु में जो स्पंदन की शक्ति है, जो महसूस कराने, स्पंदन माने महसूस कराने की शक्ति है, स्पर्श की शक्ति है, वह मैं हूं। हाँ, उसका जो मूल सत्ता है। अच्छा, तथा उपले दाढ़ शक्ति, तथा उपले, लो उपले माने हाँ? अब गांव में उपला माने कंडा भी बोलते हैं, गाय के गोबर से जो बनाते हैं उसको भी बोलते हैं। उपल को हम ओले को भी बोलते हैं, जो ओला ऊपर से गिरता है, पत्थर के जैसा होता है लेकिन पिघल के पानी हो जाता है, सारी फसल को नष्ट करके वो भी नष्ट हो जाता है। ऐसा भी गोस्वामी जी ने उपल की संज्ञा दिया, तो उसको भी कहते हैं और पत्थर को भी कह लो। तो जो ईंट पत्थर आदि में जो उसकी दृढ़ता की शक्ति है, वो किसकी है? उसी परमात्मा का सत्स्वरूप है जी। वो उसी परब्रह्म परमात्मा का सत स्वरूप वहां व्यक्त है। आप कहते हो पत्थर है, ईंट है, यानी क्या? ये किसकी? वो परमात्मा का सत स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। देखो, द्रव शक्ति तथा भसु, जल में जो द्रवता है, द्रवता माने उसमें जो तरलता है, वो कौन? उसका जो गुण है जल का, रस, वो कौन है? वो परब्रह्म परमात्मा। इसीलिए 10वें अध्याय से जोड़ लो। दाह शक्ति तथा अनले, अग्नि में जो जलाने की शक्ति है वो किसकी? परमात्मा की। ये आकाश में शून्य शक्ति तथा आकाशे, अरे जो खाली है, आकाश में जो खाली पना है, ये क्या है? हाँ, ये जो खाली है, इसका कोई आकार नहीं है, इसमें कोई अंश नहीं है, इसमें कोई गुण नहीं है, ये क्या है? बोले यही ब्रह्म है। एक मत वाले ऐसे हैं, हम लोगों वाले नहीं, हम लोग तो सब दशनामी वाले हैं। अपने यहाँ बहुत सारे मतांतर हैं, बहुत सारे मतांतर हैं। एक मत है जो कहते हैं आओ हमारे यहाँ नाम दान ले लो, हम साक्षात ब्रह्म का, परमात्मा का ज्ञान करा देंगे, देरी नहीं, अभी गुरु जी से नाम दान लो, इसी क्षण ज्ञान होगा, परमात्मा का अनुभव होगा। बोले अच्छा महाराज, सुनने वाला, सत्संग में आने वाला तो बिल्कुल जो है चारों खाने चित, बस नारियल ओरियल लिया और चला जा गया, लाइन में खड़ा हो गया। जब अंदर पहुंचा गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने उसके कान में 5 शब्द सुना दिया। तो वो 5 शब्द सुना दिया और उन्होंने कहा जय हो महाराज जी की। ऐसे हाथ किया, दोनों हाथ के बीच में देख क्या दिख रहा है? दोनों हाथ के बीच में क्या दिख रहा है? दिख क्या रहा है? कुछ नहीं, इसका कोई रूप नहीं है। ये जो बीच में दिख रहा है इसका कोई आकार नहीं है, इसमें कोई अंग प्रत्यंग नहीं है, ऐसे ब्रह्म है। लो जाओ, हो गया ज्ञान। शून्य शक्ति तथा आकाशे, ये जो आकाश में खालीपन है जिसका कोई रूप नहीं, रंग नहीं, वो कौन? वही वो परमात्मा की शक्ति है। उनको पूरी तरह से शून्यवादी तो हम नहीं कह पाएंगे, वो पूरी तरह से वो सही नहीं होगा शून्यवादी कहना। शून्यवाद का बड़ा गंभीर चिंतन है, और चतुष्कोटि न्याय से, जो चतुष्भंगी न्याय जो करते हैं उसके माध्यम से तो वो सिद्ध करते हैं ना तो सत से सत की उत्पत्ति, ना असत से सत की उत्पत्ति, तो वो चीज़, वो चिंतन ही नहीं उनके पास में। तो इसलिए जो है नहीं, नाश शक्ति, हाँ
शून्य शक्ति तथा आकाशे नाश शक्तिर विनाशिनी। दो नाश शक्तिर विनाशिनी। वो चला एक तूफान, आंधी, और सारे जगत को जो है बराबर करता चला गया। पेड़ पौधे गिराता हुआ, बिल्डिंग गिराता हुआ, छोटी छोटी गाड़ियां उड़ती हुई, टूटती हुई। उस समय जो प्रलय की शक्ति है वो किसकी है? सब धराशायी कर देने की शक्ति है, वो कहां से आई? वो उसी परमात्मा की है, वो उसी परमात्मा की है जी। कैसे? जैसे एक इतना बड़ा अंडा है, इतना बड़ा अंडा, उस अंडे के अंदर ही उसकी जीभ है, उसका आंख है, उसकी पूंछ है, उसका बहुत सारे अंग प्रत्यंग हैं। इतने बड़े अंडे में अजगर का अंडा है बड़ा सा, उसके अंदर पूरा का पूरा सर्प है, उस सर्प के एक एक अंग हैं। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा ब्रह्म का अंडा है, ब्रह्मांड। ये सब ब्रह्मांड, ब्रह्म का अंडा सब इसके भीतर है जी। यथा अंडे अंतर महासर्पो, ऐसे ये समझ लो कि ब्रह्मांड के अंतर्गत ये सारा का सारा पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल, रोना गाना, खुशी दुखी, अच्छे बुरे, मनुष्य देवता दैत्य, सब उसी अंडे के अंतर्गत हो। आप सब इसी एक अंडे के अंतर्गत हो। हाँ, कौन सा अंडा हो गया अभी? हाँ, बड़ा वाला हो गया, छोटा नहीं, ब्रह्मांड। उसी प्रकार से अगला आप देखो, उसी बात करें। फल पत्र लता पुष्प शाखा बिटप मूलवान, ननु बीजे यथा वृक्ष, तदेदं तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्, क्वचित् काश्चित् कदाचित् च, तस्मादुद्यन्ति शक्तयः, देश काल विचित्रत्वात्, क्षमातलादिवशालयः। फल पात्र अपने आप समझना थोड़ा अर्थ। फल पात्र माने पत्ते, लताएं, पुष्प, शाखा, ये तमाम तरह के बिटप मूलवान, उसका तना, उसका जड़ें, ये सब का सब बीजे यथा, पूरा का पूरा इतना जितना कुछ दिखाई पड़ रहा है वृक्ष में, वो सब का सब एक छोटे से बीज में समाया होता है, छोटे से बीज में समाया होता है। पेड़ है बरगद का, बरगद का पेड़ है, और पूरा का पूरा बरगद का पेड़ इतने से बीज में होता है। सबसे छोटा बीज होता है राई के दाने के बराबर, बरगद का बीज, छोटा सा बीज, उसका सारा का सारा मूल। अरे अगर उसमें ना होवे बरगद, आप कह दो बरगद के बीज में बरगद का डालियां नहीं है, पत्ते नहीं है, तो हम बरगद का बीज बोए, उसमें से चना निकल आवे, आम निकल आवे। बरगद का बीज बोओगे तो बरगद निकलेगा, आम का बीज बोओगे तो आम की डालियां निकलेंगी, जामुन का बीज बोओगे तो जामुन के ही उसमें फल पुत्र आदि निकलेंगे। इसका मतलब वो सब का सब बीज में कहीं ना कहीं तो है, सूक्ष्म रूप से है, अप्रकट रूप से है, अभी उसको अभिव्यक्ति का दायरा नहीं मिला है, लेकिन सूक्ष्म रूप में बीज में सबका सब है। बीजे यथा वृक्षा तथा इदम, उसी प्रकार से तमाम तरह का ये नाना, कैसे करें, देवता दैत्य गंधर्व तमाम तरह के प्राणी। अब मनुष्य की तरह के हैं क्या? एक ही, सारे मनुष्य समान हैं, इस बात पर बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल सहमत नहीं हूं। हाँ, पता नहीं कहां से मानव धर्म चलते हैं। हाँ, जाति एक है, हाँ, मानव एक जाति है, लेकिन सबके संस्कार अलग अलग हैं,
उनके शरीर की बनावट अलग अलग है, और जैसे शरीर की बनावट है उसी प्रकार से उसका निर्णय लिया जाता है। हमको अजीब सा लगा, हमारे यहाँ की फौज में एक रेजिमेंट है जिसका नाम है डोंगरा रेजिमेंट, और एक रेजिमेंट है जिसका नाम है जाट सिख रेजिमेंट, राजपूताना। तो जो राजपूत रेजिमेंट है उनके यहाँ पर इतनी हाइट होनी चाहिए, ऊंचाई, इतना सीना फुलावे, ये सब का सब अलग है। लेकिन जो ये गोरखा रेजिमेंट है उनके यहाँ पर वो पैमाना नहीं है। हाँ, क्यों बदल दिया आपने उस पैमाने को? क्यों बदला? अगर आपने एक ही पैमाना रखा, सब मनुष्य एक समान है, तो जो तिब्बत वाला है, जो नेपाल वाला है, उसको भी उतना ही रखो ना। बोले वो तिब्बत वाला है वहां इतने इतने होते हैं और वहां पर राजस्थान में उतने उतने होते हैं, तो एक जैसे कहाँ हो गए, कहाँ हुए? हाँ, हाँ, क्या कहना, ये जो कहते हैं ना, इस पर बहुत, एक बार हमने शायद यहीं पर काफ़ी घंटा 2 घंटा प्रवचन लिया था ना, चातुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठम, उस विषय पर काफ़ी विस्तार में लिया था। आप उस सारे कुत्ते एक समान है क्या? सारा कुत्ता एक समान है? हाँ, सड़क पर तमाम घूम रहे, पकड़ लो। बोले जब सारे कुत्ते एक समान नहीं, सारी गाय, हरियाणवी गाय है, गिर जात की गाय है, साहीवाल है, देसी है, जर्सी गाय एक जात की नहीं, तो सारे मनुष्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं? कभी नहीं, सारे मनुष्य एक जैसे नहीं। हाँ, अमेरिकन अलग हैं, यूरोपियन अलग हैं, चाइना में इतने इतने से हैं, ठिगने ठिगने से। हाँ, सब बिल्कुल जाति अलग अलग। इसीलिए कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। बिल्कुल अपनी जात, अपना धर्म, अपना संस्कार बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये सब है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी भी कई बार जब कोई बच्चा घर में पैदा होता है तो लोग कहते हैं ये बिल्कुल दादा के जैसे लग रहा है। क्यों लग रहा है दादा के जैसे? हाँ, क्योंकि वो परंपरा वही है, जैसे दादा का चेहरा है वैसे इस बच्चे का चेहरा है। क्यों आ गया? बोले क्योंकि वह बीज में कहीं ना कहीं है, स्पर्म में है। उसी प्रकार से ये सारा का सारा जगत, सारा ब्रह्मांड, ये सब का सब उस एक बीज में है। कौन सा बीज? जिसको हम कह सकते हैं हिरण्य गर्भ, उसके गर्भ में सब है। हाँ चलो, हाँ, अभी देखो वो बीज में तो है, लेकिन सब एक साथ नहीं प्रकट होगा ना। हाँ, अब जैसे बीज में से अंकुर पैदा हुआ तो उसी दिन पत्ता फूल थोड़े लग जाएगा। और हो सकता है 50 बीज हमने फेंका जमीन में तो 50 में से 10 उगेगा, हो सकता है 40 ना उगे। तो क्या करें? क्वचित, काश्चित, कदाचित, 3 शब्द प्रयोग किया है। क्वचित कभी, कुछ, कोई, कहीं पर, तस्माद उद्यंत शक्तया, कोई कहीं पर प्रकट हो जाता है, कोई कहीं पर प्रकट हो जाता है, कोई कहीं पर प्रकट हो जाता है। कैसे? देश काल विचित्रत्वात्। हाँ, देश काल विचित्रित, क्योंकि देश और काल की विचित्रता के कारण, जैसे पृथ्वी है, क्षमातल माने पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के ऊपर, क्षमा माने पृथ्वी कहते हैं, पृथ्वी के ऊपर तमाम तरह के बीज पड़े हुए हैं। वह बीज कभी घास बन के उगाता है, कभी दूब बन के उगाया, और कई बार तो बीज जमीन में सालों साल पड़ा रहता है, बहुत दिन के बाद उगता है। आलू कितने दिन में पैदा हो जाता है? कोई किसान आदमी जानता होगा, शायद 3 महीना में, है ना? 3 महीना में आलू पैदा हो जाता है। मूंगफली, वो भी जमीन के अंदर ही होता है। आलू जमीन के अंदर, मूंगफली भी जमीन के अंदर, शकरकंद भी जमीन के अंदर, और एक होता है जिमीकंद। कितने दिन में होता है वो? हाँ, थोड़ा जानकारी तैयार करो। अब पहले इन लोगों से पूछ लो, देख लो, जानकारी ठीक रखा करो बोलने के पहले। कितने साल? हाँ, समझो, जिमीकंद जमीन में बो दिया, वो पड़ा हुआ है, उसका तना निकला, पत्तियां निकली, उसके बाद सब पत्ता तना सूख जाएगा और बीज अंदर पड़ा हुआ है।
फिर अगले साल जब पानी बरसेगा तो फिर अंकुरित हो जाएगा उसी में से, फिर वो तना बना रहेगा, फिर वो सूख जाएगा, वो बीज ज्यों का त्यों नीचे पड़ा है। तो जितने साल अंदर पड़ा रहेगा उतना बड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ, 1 साल वाला इतना बड़ा बड़ा निकलेगा जो कह रहे हो, 2 साल वाला इतना बड़ा निकलेगा, 3 साल वाला इतना बड़ा निकलेगा, 4 साल वाला शायद जो है 2 किलो का निकल आवे। हमारे यहाँ घूरे पे पैदा होता था। अब पृथ्वी है, देखो क्षमा, पृथ्वी है, शालाया माने बीज, धान्य। इसी पृथ्वी में तमाम तरह के बीज पड़े हैं। समय समय पर कोई कहीं उगता है, कोई कहीं उगता है, कोई क्वचित, कदाचित, कश्चित। बस उसी प्रकार से कभी मनुष्य हो गया, कभी पशु हो गया, कभी पेड़ पौधे बन गया। ये तमाम तरह की ये सारी सृष्टि, विचित्रमय सृष्टि पैदा हो जाती है। किससे? उसी एक परमात्मा से, उसी एक परब्रह्म। जैसे आप एक हो लेकिन आप ही में उंगलियां पैदा हो गई, बाल पैदा हो गए, नाक पैदा हो गया, कान पैदा हो गया, सब आपके शरीर में हो गया। कान का काम सुन। हमारा एक भगत, एक सत्संगी, वो जब हम उसको, मेरे पास आता है, यहाँ नहीं है, बाहर का है, जब वो मेरे पास आता है तो मैं पूरा भूल करके उसके कान को देखता हूँ। उसके कान में इतने बड़े बड़े बाल हैं। हाँ, उसके कान में बाल हैं, आपके कान में तो बाल नहीं। कैसे पैदा हो गया उसके कान में बाल? किसी के सीने पे बाल होते हैं और किसी के सीने पर बाल बिल्कुल नहीं होते। क्यों? अभी तक हमने कोई रिकॉर्ड नहीं देखा, कोई हो तो बताना। पुरुष बेचारे गंजे हो जाते हैं, हाय बाल, चांद निकल आती है। कोई देवियां गंजी दिखी? हाँ? नहीं, गंजी वो चांद वाला। हाँ, जैसे हमारे वेद जी का है। हमारे पास खास लोग हैं, वेद जी हैं, आलोक हैं, विनोद पांडे हैं, उनका बिल्कुल मैदान साहब। हाँ, तो किसी का निकला? क्यों नहीं निकला? विचित्र, अलग अलग, कभी कैसे कभी कैसे कभी कैसे। कैसे बन गई सृष्टि? कैसे बन गई? विचित्र सृष्टि बन गई ना, तरह तरह की सृष्टि। ऐसी सृष्टि कहाँ से बनी? उसी एक परमात्मा से, उसी एक परमेश्वर से। वो परमेश्वर कैसा है? स आत्मा सर्वगो राम नित्योदित महावपुः यन्मनां मननीं शक्तिं धत्ते तन्मन उच्यते। स आत्मा, स आत्मा, जिस परम सत्ता से सारा जगत उत्पन्न हो रहा है, जिस परम सत्ता की शक्ति लेके माया अपना कार्य कर रही है, माया के 3 गुण और 5 ये महाभूत करने वाला जो कार्य है, इस जिसकी सत्ता से हो रहा है, वो कौन? सा आत्मा, वही आत्मा है जिसको हमने ब्रह्म कहा। हे राम, सा आत्मा, वही आत्मा है। उसको आत्मा कह लो, उसको ब्रह्म कह लो। वो कैसा? सर्वगः। हे राम, वो आत्मा कैसा? सर्वव्यापक है। वही आत्मा सर्वगः माने सर्वव्यापक है। नित्य उदित महावपु, वो आत्मा कैसा है? नित्य उदित। नित्य उदित माने नित्य, हमेशा रहने वाला, हमेशा प्रकाश में उदित माने जैसे सूर्योदय हुआ, उदित हुआ, लेकिन सूर्य बाद में शांत भी हो जाएगा, अस्त हो गया। वो कैसा है? नित्य उदित, हमेशा प्रकाशमान है। नित्य उदित का अर्थ आप ले आओ, हमेशा प्रकाशमान, हमेशा प्रकाशमान है। तो नित्य उदित। और कैसा है? महाबपु। वह महाबपु माने सारा संसार ही उसका शरीर है, समष्टि स्वरूप। उसी परमात्मा से यत मनांग मननीम शक्तिम, उसी परमात्मा से, उसी परब्रह्म परमात्मा से जो सर्वव्यापक है, नित्य प्रकाश स्वरूप है, अद्वितीय है, उसी की थोड़ी सी शक्ति, यन मनांग
उसकी मनन करने की जरा सी शक्ति को लेकर के हमारे पास आ गई, जिसको हमने कहा तत् मन उच्यते। या तो उस परमात्मा की मनांग मननीम शक्ति, उसी मनन करने की शक्ति को, विचार करने की शक्ति को थोड़ी सी प्राप्त हो गई जीव को, और उस थोड़ी सी शक्ति को धत्ते माने धारण करके, उस प्राप्त करके हम हो गए कौन? मन वाले। उसी का नाम हो गया मन। उस परमात्मा की, वो नित्य सर्वव्यापक परमात्मा, जैसे समझो बिजली की, हाँ, इतनी सी शक्ति को, बिजली की इतनी सी शक्ति को धारण करके हमारे कमरे में 0 वाट का बल्ब जलने लगा। कितनी शक्ति को? थोड़ी सी शक्ति को। पंखा कितनी बिजली खाता होगा? हाँ? एक पंखा 40 वाट है ना। अगर 10 पंखे चल रहे हैं तो टोटल हो गया 400 वाट। बताओ कितना बिजली। अब हिसाब लगाएं तो हम ना, उसी बिजली की इतनी शक्ति को लेकर के फ्रिज काम कर रहा है, उसी बिजली की इतनी सी शक्ति को लेकर के अमुक अमुक मशीन अपना काम करने लगी। तो हमने कहा पंखा चल रहा है या फ्रिज चल रहा है। उसी प्रकार से उसी परमात्मा की असीम शक्ति में से इतनी सी शक्ति मनन करने वाली जो मिल गई, उसी से आप कहते हैं बस हमारा मन, उसी का नाम है मन। उस परमेश्वर की किंचित जरा सी चिंतन करने की शक्ति का नाम ही मन है। उस परब्रह्म परमात्मा की चिंतन करने की इतनी सी शक्ति का नाम हो गया मन। बस वही मन हो गया। और जब ये मन बना, उसके बाद फिर तो मुसीबत शुरू हो गई। फिर ये मन ही जो है, जब मन बन गया तो वो मन को लगने लगा सब मेरे दुश्मन ही हैं। किसको लगने लगा? किसको लगने लगा? एक दिन लगने लगा था सब मेरे अपने ही हैं, सब मेरे अपने ही हैं। दूसरे दिन ये मन ने कहा सब मेरे दुश्मन हैं। एक दिन मन ने कहा सब परमात्मा के स्वरूप हैं, सब ब्रह्ममय हैं। दूसरे दिन कहा अरे ये और ब्रह्म रावण है, रावण। तो अब ये मन ही अब आपको फिर चलाना शुरू कर देता है। मन बना, मन बन गया, आप मन को धारण किए, आप हो गए मन वाले। तो मन के जितने गुण थे वो सब आपके साथ चिपक गया। तो मन ने कहा शत्रु मित्र अपना पराया, अच्छा बुरा, आप अच्छे बुरे सुखी दुखी सबका सब हो गए। काम संकल्प विचिकित्सा सब शुरू हो गया। और आप अपने आप, मन ने कहा मैं बंधा हूँ, बड़ा बंधन है, कहाँ फंस गई, हे प्रभु बचाओ, बचाओ बचाओ। कहाँ? बोले यहाँ मैं फंस गया हूँ। बोले फंसाया किसने था? खुदे तो गए थे फंसने, खुदे तो गए थे फंसने ये जगत में। जब आप खुद इस संसार में जो है, आपको किसने फंसाया? संसार में किसने फंसाया? आपकी इच्छाओं ने ना। इच्छाएं ना होती तो पैदा ना होते। तो फिर फंसाया दूसरे को क्यों कह रहे हो कि बचाओ बचाओ? इच्छाएं आपने बनाई तो आपका जन्म हो गया। आपने सोचा था कि हमको जो है ऐसी जगह पे जन्म मिले जहां सत्संग मिले, तो सत्संग वाले घर में पैदा हो गए। आपने सोचा था ऐसी जगह पर होवे जहां रुपया रुपया ढेर लगा होवे, तो राजा के घर में पैदा हो गए। अब तो पैदा हुए अपने कारण से ना, तो आप बंधन में पड़े हो अपने कारण से। मैं क्या करूं? लेकिन भगत क्या है? चिल्लाता है। कैसे चिल्लाता है? अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदई तत् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका। हे भगवान, अपार इस समुद्र संसार सागर में डूब रहा हूं, मर रहा हूं, सेव मी। क्या बचावें? हाँ, भगवान कहते कोई बात नहीं, हम भी गरुड़ को बुलाते हैं, गरुड़ आओ चलें। हाँ, लेकिन एक बात बताओ, भागवत के सब आचार्य लोग बैठे हैं, सब भागवत के वक्ता लोग हैं। ये जो गजेंद्र था ना,
जब उसका पांव पकड़ लिया और सारे परिवार वाले उसको छोड़ रहे हैं, सब छोड़ दिए, जब मरने पर आया तो भगवान को बुलाया। ठीक है, यहां तक तो लगता है। भगवान आए, भगवान ने आकर के ग्राह गजेंद्र का जो है वो लड़ाई खत्म करा दी, ग्राह का उद्धार कर दिया, गजेंद्र की रक्षा हो गई। उसके बाद गजेंद्र ने कितना भगवान की याद किया, ये हमारे दिव्य चैतन्य जी के लिए प्रश्न है। उसके बाद गजेंद्र का भगत हो गया भगवान का, खूब भजन किया कि फिर से जाके वही हथनियों के बीच में घुस गया झुंड। गजेंद्र का शापित था ना, वो शाप मुक्त हो गया। मतलब वो गजेंद्र उसके बाद फिर उसका उसका शरीर था कि नहीं आखिर तक, उसी समय वो भी मर गया था। अब ये तो पढ़ना पड़ेगा आपको। नहीं, उसी समय मर गया था कि बाद में? कुछ दिन रहा भजन करके मरा। कुछ दिन रहा, भजन किया था। हमको श्लोक दिखाना, भागवत मेरे कमरे में रखी है 4-4 ठोक। गजेंद्र को भेज दिए थे, पहले ग्राह को भेजा, फिर गजेंद्र। उसी समय गजेंद्र भी मर गया, तो भगवान दौड़े का है तो ग्राह मर गया, तो गजेंद्र कह रहे हैं गजेंद्र भी मर गया था उसी क्षण या कुछ काल के उपरांत। जैसे भागवत में वर्णन आएगा कि आत्मदेव, है ना, लेकिन 60 साल के बाद, हाँ, तो ऐसे कई प्रसंग आएंगे उसी समय या बाद में। मेरा बस इतना प्रश्न। जैसे ध्रुव हैं, भगवान का दर्शन हो गया, शरीर नहीं छूटा उसी समय। अंत में उनको जब शरीर छूटने का समय आया तो मृत्यु मूर्धनिम दत्वा, सबरी की बात हम यहाँ गजेंद्र वाली बात कर रहे हैं। हाँ, अभी भागवत के हैं तो भागवत का कह रहे हैं उसी समय। अब हमको दिखाना, अब ये लोग देखेंगे। अब भागवत का श्लोक ढूंढेंगे, ये लिखा हुआ है, हम पूछेंगे उसी समय या 10 साल भजन करने के बाद, 15 साल भजन करने के बाद। ऐसा नहीं है महाराज, उसी समय। अब ऐसे देखो महापुरुष लोग हैं। हाँ, हम श्लोक बोल दे तो हम मान जाएंगे ना, ऐसे कहने से हम थोड़े मानेंगे। या तो श्लोक बोले या तो फिर बाद में अब ग्रंथ लेके आएंगे लोग, ग्रंथ लेके दिखाएंगे ये लिखा हुआ है महाराज। प्रमोद क्या है? उसी समय ये उसी समय या जब उसके शरीर की मृत्यु का समय आया कालांतर में, तब तो बीच में कहाँ था वो? बीच में भगवान को भूल गया था कि याद था भगवान को? हाँ, वही वाला हमको वही आता है, सुग्रीव और सुधिमोरी बिसारी पावा राशि। हाँ, वो ऋषि एक राजा था, इंद्रधुम्न नाम का राजा। ये तो हम पढ़े थे। हु नाम का गंधर्व था जो ग्रह बना था। इंद्रधुम्न नाम के राजा थे जिनका श्राप मिला था। ये तो सब है। हमारा बस प्रश्न इतना है कि भगवान ने छुड़ाया, ग्रह का सिर काट दिया, गजेंद्र की रक्षा हो गई, उसकी स्तुति सुना, आए, गरुड़ की गति धीमी लगने लगी, आज पीताम्बर उड़ गया, पांव, ये सब कथा तो मैं भी सुनाता हूँ उसमें का। जो लोग मृत्यु से निकल के आए हैं वो याद करते रहते हैं, आपको भी याद करते हैं, अरे इनकी वजह से मैं बच गया, कितनी बार लोग भाषण दे रहे हैं। तो अभी तो मेरे पास नहीं, जब पता लग गया कि मैं मृत्यु से इनकी कृपा से बच गया तो काहे के लिए घर में पड़े हो? आ जाओ ना मेरे पास परमानेंटली। तो परमानेंटली आ जाओ, फिर काहे के लिए उसी घर खुदैया में पड़े हो? मतलब महाराज ये जीव ऐसा है ना। हाँ, अब ये आप लोगों को छोड़ दिया, ये जीव वो चिल्लाता है प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, मैं फंस रहा हूं, मर रहा हूं। कहाँ अपनी मर्जी से गए थे, फंसे तो मैं क्या करूं? बोले फिर भी आप दयालु हो, कृपालु, भगवान आके बचा ले मैं एक बार। उसके बाद बच गए तो फिर वही याद आवेगा, हाय मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे धन संपत्ति। तब गुरु को भेजते हैं नौका, दिए की नौका, जा है जो करो, सबका सब फंसे रहते हो सब लोग। हाँ, उसी में जो है। हाँ, ये मन फंसाए रखता है, मन फंसाए रखता है। हाँ,
हाँ, इन सबका पाँव पकड़ रखा है ग्रह ने, बिल्कुल ग्रह ने पाँव पकड़ रखा है। अब मरे तब मरे, लेकिन भगवान छुड़ा लेवे तो फिर भगवान को भूल जाओगे ना, ये फिर घर गृहस्थी याद आ जाएगी, फिर वहीं पर जाकर के जो है चावल दाल खरीदेंगे और बेचेंगे और कहेंगे रुपया कमाओ। क्यों फंसे आप लोग? तो किसने फंसाया? भगवान ने, मन ने आपके। वो जो परमात्मा की इतनी सी मनन शक्ति को लेकर के मन बन गया, उस मन में उसका एक किंचिन मात्र रंच मात्र आपके पास मन आ गया, वो मन आपको फिर जाल में उलझाए रहता है। कैसे? ये मन कहता है मैं बंधा हूँ, ये मन कहता है अब मोक्ष को प्राप्त करना है। श्लोक पढ़ लो, इसको शाम को देखेंगे। श्लोक पढ़ते हैं और इसके बाद एक बढ़िया दृष्टांत है, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। वो दृष्टांत देखो, योग वशिष्ठ का दृष्टांत यहाँ पे आया, बहुत सुंदर दृष्टांत है, लेकिन हम इस शाम आदौ मनस्तद अनुबंध विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिधान इत्यादिका स्थितिरियं हि गता प्रतिष्ठाम् आख्यायिका सुभगबाल जनोदितेव। इस श्लोक का अनुवाद देखो। आदौ सबसे पहले मनः मन बना, सबसे पहले बना कौन? मन बना। आदौ मना, सबसे पहले मन बना। उसके बाद तदा अनुबंध विमोक्ष दृष्टि, उसके बाद अब मन में आया कि हाय हाय मैं बंधा हूं, और बंधन से छूटने के लिए क्या चाहिए? मोक्ष। अब जब बंधन है, मोक्ष चाहिए, तो पश्चात प्रपंच रचना, बस उसी के हिसाब से सारे प्रपंच की सृष्टि होने लगी। बंध माने यहां पर तीनों प्रकार के कर्म, संचित, प्रारब्ध और आगामी, उससे बंधा हुआ है जीव। फिर उसे छूटने का उपाय, तब उसके लिए क्या बन गया? ये सारा प्रपंच की रचना। क्या हुआ? भुवन अभिधाना, ये सारा भुवन बन गया। कहाँ गया राम भुवन हमारा? भुवन, भुवन माने जो हुआ एक दिन, पृथ्वी सृष्टि सारा का सारा जो उत्पन्न हुआ भू धातु से, वो भुवन बन गया, जिसका नाम हमने मर्त्य लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक आदि कहा। 14वां भुवन, जहाँ जहाँ बैठ करके आप अनुभव करते हो। इत्यादि का, इस प्रकार से ये सारा जगत स्थिति, इयम स्थिति, इसी प्रकार से सारा जगत स्थित है, इसी प्रकार से रहता है। अगर इसको ना समझ में आया, अगर आप नहीं समझे, कहाँ पर स्थित है जगत? उसी मन में। मन में बंधन मोक्ष की भावना आई, मन ने ही सृष्टि की रचना किया, मन में ही सारा जगत स्थित है। अब छूटने के लिए क्या करना है? तो आप एक कहानी सुनो। आख्यायिका माने कथा, एक कहानी सुनो। कौन? जो एक धात्री ने, एक दाई माँ ने बालकों को सुनाया था, राजकुमारों को सुनाया था। 3 राजकुमारों को एक दाई माँ ने कहानी सुनाई थी। वो कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ, जिससे तुमको बात समझ में आ जाएगी। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है।
यहां तम की नहीं सत्ता, यहां हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा, मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो, मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक
कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।